हर एग्जाम के अंदर बच्चे 1 से 1.5% जो फॉर्म होते हैं ना, वो गलत डॉक्यूमेंट्स, गलत फोटो, गलत सिग्नेचर या गलत मोबाइल नंबर या गलत ईमेल एड्रेस, बहुत सारी चीजों की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। आप आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म डालने जा रहे हो, आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, तो आप लोग फॉर्म डालने से पहले ये चीज कंफर्म कर लो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म डालने बैठो, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स कम पड़ जाए और आखिरी डेट में वो डॉक्यूमेंट्स आप बनवा भी ना पाओ और फॉर्म आपका अप्लाई ही ना हो पाए, आप सालों से मेहनत करें और सालों की मेहनत आपकी बेकार हो जाए। तो बच्चे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इस वीडियो में कट टू कट बात करने वाले हैं अपन लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसमें अप्लाई करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्जाम विद यूट्यूब चैनल पर। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छी ना भी लगे तो डिसलाइक भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे और किस टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो बच्चे छोटी छोटी बातों को हम लोग गलती करके ना हम क्या कर देते हैं, अपने फॉर्म को रिजेक्ट करा लेते हैं। तो सारी चीजें आप जान लो एक बारी, सारी बातें आप लोगों के जो फॉर्म है बच्चे, वो फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है, 23 जनवरी 2025 को स्टार्ट हो जाएंगे। 23 जनवरी 2025 से आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म भरना अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 22 फरवरी 2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। फॉर्म में 1 महीने का टाइम मिल रहा है बच्चे, फॉर्म को स्टार्टिंग में ही भर लेना, लास्ट डेट के भरोसे मत पड़े रहना कि अभी लास्ट डेट में टाइम है टाइम है टाइम है, भर लेंगे। पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर लेना स्टार्टिंग के 10-12 दिन के अंदर ही। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आज का जमाना बच्चा टेक्निकल जमाना हो गया है। सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट अगर मैं आपको बताता हूं कि सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट इसके अंदर क्या लगने वाला है, तो बच्चे आपके पास में ना सबसे पहली सबसे बेसिक चीज क्या होनी चाहिए, आपके पास अपना एक एक्टिव ईमेल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है ना। एक्टिव ईमेल अकाउंट होना चाहिए, आपके पास में एक ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए कि जब से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो मोबाइल नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एक्टिव ईमेल, मैं ईमेल अकाउंट पे एक्टिव एक्टिव कैसे जोड़ दे रहा हूं बार बार। एक बात बताओ भाई, आरआरबी वाले जो बोर्ड वाले हैं जो एग्जाम करा रहे हैं, बच्चे आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, आपके घर पे तो वो नहीं आने वाले, ठीक है ना, आपके घर पे तो नहीं आने वाले। आपको क्या करेंगे, या तो वो मेल सेंड करेंगे या आप लोगों को मैसेज करेंगे, तो यही उनसे आप लोगों का कनेक्ट करने का एक तरीका है। तो एक ऐसा मोबाइल नंबर ही उसके अंदर लगाना बच्चे अपने फॉर्म के अंदर, जो आप अपने सिलेक्शन तक उसको जारी रख पाओ, और ईमेल अकाउंट एक्टिव रहना चाहिए। एक काम करना, अगर नया ईमेल अकाउंट बनाओ तो उस पर 1-2 मेल दूसरे किसी से भेज के देख लेना, जिससे कि उससे मेल आ जा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको उसका पता चल जाए कि वो एक्टिव है या नहीं। भाई सिंपल सी बात है ना, आरआरबी वाले आपसे कनेक्ट करेंगे कैसे, यही जरिया है आज की डेट में। सेकंड बच्चे, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पे क्या रहेगी, आपको फोटो पे पूरा प्रॉपर ध्यान रखना। फोटो की वजह से कई बार रिजेक्ट होते हैं कई सारे फॉर्म, ठीक है ना, कई सारे फॉर्म फोटो की वजह से रिजेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो फोटो एकदम से क्लियर होना चाहिए, जितना वो बोलते हैं ना कि भैया इतना केबी का फोटो आपका करना चाहिए, इस रेजुलेशन में होना चाहिए, उसी तरीके का फोटो आपको करवाना है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे कर दूं कि कई सारे बच्चे होते हैं ना, नए बच्चे जो फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं, जो पुराने खैड़ टाइप के बच्चे होते हैं उनका कुछ नहीं है, वो तो सब पता होता है उनको। जो नए बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं ना बच्चे, जब वो साइबर कैफे पे जाते हैं, तो अगर साइबर कैफे वाले को फॉर्म फिल करते समय उनको थोड़ा बहुत 19-20 भी लग रहा होता है, वो बच्चे उसको बोल नहीं पाते, उनको लगता है अरे इसको बोलेंगे कुछ बोल। बेटा आपकी जिंदगी का सवाल है, आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर आपको लग रहा है कि भैया साइबर कैफे वाला आपको टाल रहा है या सही तरीके से फॉर्म फिल नहीं कर रहा है, उससे मत भरवाओ, दूसरे से भरवा लो, ठीक है ना। उससे ही भरवाना है, उसको बोलो कि भैया उसको सही तरीके से करो, ठीक है ना। तो फोटो जिस साइज में मांगेगा उसी साइज में फोटो अपलोड करना, ठीक है ना। सिग्नेचर जिस साइज में आपसे मांगेगा सिग्नेचर उसी साइज में अपलोड करना। बहुत सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जो केवल और केवल फोटो की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। बच्चा आगे अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। आधार कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है, जो मोबाइल नंबर आप उसमें डालने वाले वो आपके आधार से लिंक होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। अगर आपका ऐसा कोई नंबर है जो खो गया है बट आधार से लिंक है, तो बच्चा उसमें मोबाइल नंबर चेंज करा लो, ठीक है ना। अभी टाइम है, बहुत सारा टाइम है, अभी कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बिगड़ा, ठीक है ना, अभी बहुत सारा टाइम है। दूसरी बात और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि जो 10th की मार्कशीट के अंदर नाम होता है कुछ और आधार कार्ड के अंदर नाम की स्पेलिंग होती है कुछ और। तो बच्चे आप लोग ये ध्यान रखना, 10th की मार्कशीट ही आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो 10th की मार्कशीट के अंदर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो नाम है, स्पेलिंग, एक एक लेटर का ध्यान रखना, मम्मी पापा का नाम का लेटर का ध्यान रखना, आधार कार्ड के अंदर सेम होना चाहिए। अगर कहीं पर कुछ भी दिक्कत है बच्चे, उनको अभी की अभी करेक्शन करा लो। अभी बहुत टाइम है एग्जाम फॉर्म फिल करने में, 23 तारीख को फिल होंगे, अभी पूरा का पूरा 15-12 दिन का टाइम है, ठीक है ना। तो आप उनको सही कर लो, ठीक है ना। और जो मोबाइल नंबर है आधार से लिंक करना उसको मत भूलना, जो भी गड़बड़ी है सबको अभी से अभी सुधार लो, ठीक है। दूसरी चीज वही जो मैं आपको बता चुका हूं कि बच्चा 10वीं की ही आपका मार्कशीट लगेगा, वही आपका एज प्रूफ होगा। 10वीं की मार्कशीट में जो आप लोगों की एज है बच्चे, वही एज आप लोगों की आधार कार्ड के अंदर होनी चाहिए। 10वीं की मार्कशीट के अंदर जो आपका नाम का स्पेलिंग है, वही स्पेलिंग आप लोगों का आधार कार्ड के अंदर होना चाहिए। सारी की सारी चीजें आधार कार्ड की और 10वीं की मार्कशीट की बिल्कुल मैच करनी चाहिए। मम्मी पापा के नाम की स्पेलिंग चेक कर लेना, सबके स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है ना। कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स के अंदर। डॉक्यूमेंट्स में एक लेटर की गड़बड़ी भी ना आपको आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अभी आप कर दोगे भाई चलो ये कर दिया, भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो सारी चीजें चेक करेंगे ना वो सारे लोग, तो अभी से सारी चीजें करा लो, अभी कर लेना, सारी चीजों को नाम वगैरह सब चेंज कर लेना, ठीक है ना।
आगे अगर मैं बात करूं, जो बच्चे कैटेगरी वाइज या ईडब्ल्यूएस में जो लोग आरक्षण ले रहे हैं, तो बच्चे आप लोग यदि मान लो किसी कैटेगरी में आते हो, ठीक है ना, किसी कैटेगरी में आते हो और आपको वहां पे रिजर्वेशन मिलने वाला है, तो बच्चे आपका जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आप ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं या एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं, या आप ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी से रिजर्वेशन ले रहे हो, तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और जो डेट है ना, जो आरआरबी ने जारी किया कि इस डेट से इस बीच के ही हमारे पास में हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उस डेट पर ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर तुम्हारा एक भी डॉक्यूमेंट्स जो है कैटेगरी वाला अगर गलत हो गया, एक भी मिस्टेक हो गया, बच्चा आपको जनरल में जाके फाइट करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। अगर आप एसटी कैटेगरी में हो, एसटी का सर्टिफिकेट आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, उसमें कोई ना कोई एरर आ गया बेटा, अगर डेट के आगे पीछे का भी बना हुआ है, तो आपको जनरल में जाके फाइट करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट आराम से देख लो, कहीं नाम में मिस्टेक ना हो, कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, बहुत सारे बच्चों को पहली स्टेज पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है उनका अप्लाई होते ही, फोटो की वजह से, सिग्नेचर की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से। कई सारे बच्चों को ऐसे को देखा जिनका सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर वो निकल जाते हैं क्योंकि उनके नाम मैच नहीं हो रहे, नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक आ रही है। तो बच्चे भी टाइम है, इनको सही कर लो, इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई पे तो ऐसे टूट पड़ो जैसे आखिरी मौका, इसका अगर पढ़ाई नहीं हुआ, आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, इस तरीके से मान लो। खत्म नहीं होती है, बट मान के ऐसे चलना, तभी आप लोग मेहनत कर पाओगे, ठीक है। और बच्चे, अगर आप हमसे एग्जाम विधि परिवार से जुड़ना चाहते हैं, हमने एक रोजगार महोत्सव स्टार्ट किया है जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए बैच लॉन्च किया 2025 के लिए, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर मिलेगा क्या बच्चे, आपको क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है, तो बच्चे इसके अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है डेली, और वो भी डेली के टारगेट के साथ में, डेली लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। सेकंड, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास का बच्चे आपको डेली की डेली पीडीएफ आपको साथ में मिलने वाला है, क्लास के हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, सारी चीजें मिलने वाली हैं, डेली की डेली आपको डीपीपी मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं बच्चे। तो आप लोग इस बैच से जुड़ना ना भूलें। आरआरबी ग्रुप डी की सबसे बेहतरीन तैयारी के लिए रेलवे की सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म एग्जाम विधि से जुड़ना ना भूलें। आप बोलोगे सर इतनी फैसिलिटी वाला कोर्स है तो आप तो बड़ा महंगा दे रहे होंगे। नहीं बच्चे, बहुत महंगा नहीं दे रहे, केवल और केवल 299 रुपए के अंदर, केवल और केवल 299 के अंदर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी की आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। तो आप एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, वहां अपने आप को रजिस्टर करें, आप कोर्स में जाएं, कोर्स से आरआरबी ग्रुप डी का कोर्स परचेज करें, माई कोर्स में आपको सारी फैसिलिटी शो होने लग जाएगी। तो बच्चे आरआरबी ग्रुप डी के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। मिलते हैं क्लासों के अंदर। जय हिंद, जय भारत।